ज्योग्राफी ई कंटेंट क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम वितरण मानचित्र की एक और अमात्रात्मक विधि का अध्ययन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। वन मोर क्वालिटेटिव मेथड इस कोरोस्कीमेटिक मेथड। इसे कोरोस्कीमेटिक विधि कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में कोरोस्कीमेटिक विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि को सिंबल मेथड या प्रतीक विधि या वर्ण प्रतीकी विधि भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रतीकों का या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंदर प्रतीक किसी चीज़ के वितरण को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हम चिन्हों का या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जिन जिन वस्तु का वितरण दिखाना होता है उन सब का अलग अलग प्रतीक या चिन्ह निश्चित करके और उसे मानचित्र में यथास्थान दिखा दिया जाता है या बना दिया जाता है। वर्ण प्रतीकी मानचित्र में 3 प्रकार के प्रतीकों का, 3 प्रकार के सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इन प्रतीक होते हैं जिन्हें जियोमेट्रिक सिंबल्स कहते हैं या ज्यामितीय प्रतीक कहते हैं। ज्यामितीय प्रतीक में जैसे आपने अक्सर देखा होगा जब हम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं किसी चीज़ का, तो उनमें अलग अलग मिनरल्स के लिए, अलग अलग खनिजों के लिए अलग अलग प्रकार के ज्यामितीय चिन्हों का आपकी टेक्स्ट बुक्स में, आपकी पाठ्य पुस्तकों में अलग अलग ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहा को दिखाने के लिए एक ट्रायंगल दिखा दिया जाता है जिसको अंदर से काला रंग भरा हुआ है, और इसी प्रकार तांबा दिखाना है तो एक स्क्वायर डब्बा बना दिया जाता है जिसे काला रंग भरा हुआ है, और एल्यूमिनियम दिखाने के लिए या बॉक्साइट दिखाने के लिए एक सर्कल बना दिया जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के खनिजों को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ जहाँ पर जो खनिज उपलब्ध है वहाँ पर वो सिंबल बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर राजस्थान में तांबा दिखाना है और तांबे का प्रतीक एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है, तो खेतड़ी स्थान पर एक ट्रायंगल दिखा दिया जाएगा। दूसरी विधि जो प्रयोग में ली जाती है उसे कहते हैं चित्रमय प्रतीक, पिक्टोरियल सिंबल्स। पिक्टोरियल सिंबल्स में जो वस्तु हमें दिखानी है उस वस्तु का एक चित्र दिखा दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमें भारत या राजस्थान या विश्व के मानचित्र में उन स्थानों को दिखाना है जहाँ पर मक्के की खेती की जाती है, तो जहाँ जहाँ पर मक्के की खेती की जाती है उन स्थानों पर एक मक्के का जो भुट्टा है उसका चित्र बना के दिखा दिया जाएगा। या जहाँ पर गेहूँ की खेती की जाती है तो गेहूँ की बाली बना के दिखा दी जाएगी। या जहाँ पर सेब की खेती की जाती है तो एक छोटी सी सेब की पिक्चर बना के दिखा दी जाएगी। केले की खेती है तो केले का गुच्छा एक बनाकर दिखा दिया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के जो चित्रमय प्रतीक है इनका प्रयोग अक्सर फल या सब्जियों या अनाजों के डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीज़ को अगर हमें दिखाना हो, उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है, कारों का उत्पादन कहाँ पर होता है, हवाई जहाज़ का उत्पादन कहाँ पर होता है, पानी के जहाज़ का कहाँ उत्पादन होता है, तो छोटा सा पानी का जहाज़ बना दिया जाएगा उस बंदरगाह पे जहाँ पर पानी का उत्पादन होता है। या एक छोटा सा एरोप्लेन बना दिया जाएगा जहाँ पर हवाई जहाज़ का निर्माण होता है, या छोटी सी कार बना दी जाएगी। तो छोटे चित्रों का, पिक्चर्स का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ के, किसी वस्तु के वितरण को दिखाने के लिए। तीसरा सिंबल मेथड है मूलाक्षर प्रतीक या लिटरल सिंबल्स। इसमें जिस वस्तु का हमें वितरण दिखाना है उस वस्तु के नाम का पहला अक्षर प्रतीक के रूप में प्रयोग लिया जाता है। इसका बहुत ही सिंपल उदाहरण है जो कि अक्सर पाठ्य पुस्तकों में देखने को मिलता है कि भारत में जहाँ गेहूं की खेती को दिखाना है तो वहाँ पर अक्सर इंग्लिश के सिंबल्स यूज़ में लिए जाते हैं, हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में भी। तो अगर गेहूं के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना है तो गेहूं के लिए व्हीट शब्द इंग्लिश में प्रयोग करते हैं तो W सिंबल दिखा दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर चावल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो चावल को इंग्लिश में राइस बोलते हैं, R सिंबल से उसे दिखा दिया जाएगा। जिस वस्तु को दिखाना है उस वस्तु का मूलाक्षर, उसका जो मेन जो स्टार्टिंग लेटर है उसका प्रयोग
उस वस्तु के वितरण को दिखाने के लिए किया जाता है। आगे की स्लाइड्स में हम इनके उदाहरण देखेंगे, तीनों प्रकार की विधियों के उदाहरण देखते हैं। यह राजस्थान का मानचित्र है। इसमें राजस्थान का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन और लीडिंग इंडस्ट्रीज़, मुख्य उद्योग, खनिज और मुख्य उद्योगों का वितरण दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स प्रयोग में लिए गए हैं। इसमें ज्यामितीय विधि के हिसाब से भी कुछ लिए हुए हैं और कुछ जो इंडस्ट्रीज़ के हैं वो अपने सिंबल मेथड में फर्स्ट लेटर का जो प्रयोग में लिया जाता है उस विधि का भी प्रयोग किया गया है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल को दिखाने के लिए टी का प्रयोग किया गया है, सीमेंट इंडस्ट्री को दिखाने के लिए सी का प्रयोग किया गया है, जिप्सम को दिखाने के लिए एक रेक्टेंगुलर ब्लैक ब्लॉक को दिखाया हुआ है, मार्बल को दिखाने के लिए क्रॉस दिखाया हुआ है। इसी प्रकार का एक और चिन्ह देखते हैं, चित्र का अध्ययन करते हैं। इस मानचित्र में प्योरली ज्योमेट्रिकल मेथड्स का प्रयोग किया गया है और स्टार बना हुआ है, स्क्वायर बने हुए अलग अलग रंग के, रेड कलर का है और दूसरा कलर भी यूज़ हुआ है, ब्लू कलर का एक सर्कल बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, काला डॉट बना हुआ है बड़ा, और इनसे इनका वितरण अलग अलग मिनरल्स का, खनिजों का वितरण दिखाया हुआ है। तो राजस्थान में आप देखते हैं जो ब्लू कलर का स्टार है इसे लाइमस्टोन के वितरण के लिए दिखाया हुआ है और राजस्थान में जहाँ जहाँ पर लाइमस्टोन चूना मिलता है वहाँ पर ये इस प्रतीक को वहाँ पर उस स्थान पर बना दिया गया है। और उदाहरण देखते हैं। ये पिक्टोरल सिंबल्स, चित्र में प्रतीक का प्रयोग किया गया है और राजस्थान का एग्रीकल्चर, कृषि वितरण को दिखाया हुआ है। तो अलग अलग चित्रों का प्रयोग से, जैसे चिली के लिए देखिए रेड कलर की एक मिर्च बना दी गई है, बाजरा के लिए बाजरे का भुट्टा बना दिया गया है। अलग अलग चित्रों का प्रयोग किया गया है उस वस्तु को दिखाने के लिए। मूंगफली के लिए एक मूंगफली का फ्रूट बना दिया गया है। तो जहाँ पर जो फसल उपलब्ध है वहाँ पर उसका चित्र उस पे यथास्थान लगा दिया जाता है। इसी का एक और उदाहरण देखते हैं। यह उत्तराखंड का कृषि मानचित्र है और इसमें ये देखिए एप्पल दिखाया हुआ है, एप्पल सिंबल, जहाँ जहाँ पर उत्तराखंड में सेब की खेती की जाती है। सिमिलरली जहाँ पर मिर्च मिलती है वहाँ पर रेड कलर की एक चिली दर्शा दी गई है। रागी जहाँ पर उगाई जाती है वहाँ पर रागी की बालियाँ बना दी गई हैं। जहाँ पर मैंगो, आम की खेती होती है वहाँ पर आम का चित्र उस स्थान पर लगा दिया गया है। और इसी प्रकार एप्पल, मैंगो, राइस, पोटैटो, अदर फ्रूट्स, दूसरे फल जहाँ पर उगाए जाते हैं उन्हें उनके सिंबल से प्रदर्शित कर दिया गया है। ये जो तीसरे प्रकार की वर्ण प्रतीकी मेथड होता है, सिंबल मेथड होता है, जिसमें मूलाक्षर या लिटरल सिंबल्स बोलते हैं, मूलाक्षर का प्रयोग किया जाता है। W वहाँ पर दिखाया गया है जहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। सिमिलरली R शब्द का प्रयोग वहाँ किया गया है जहाँ पर राइस यानी कि चावल की खेती की जाती है। J लेटर का प्रयोग वहाँ पे किया गया है जहाँ पर ज्वार की खेती की जाती है। एंड B फॉर बाजरा, जहाँ जहाँ पर बाजरा उगाया जाता है वहाँ पर B अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो ये है मूलाक्षर विधि। इसके साथ ही हमारा ये वर्ण प्रतीकी मेथड ख़त्म होता है।